हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आप सबके लिए इस साल की सबसे ज़बरदस्त न्यूज़, सबसे बढ़िया अपडेट आप बोल सकते हो। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर 800 वैकेंसीज जो पिछले ही हफ्ते अप्रूव की गई थी, आज ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें एज, फिजिकल क्राइटेरिया, रिटन एग्जाम, जो भी सारी चीज़ें हैं सारी उसमें आ चुकी हैं। अब आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होना चाहिए जिसको अभी भी ये माइंड में क्वेश्चन हो, सर मैं अभी तैयारी शुरू करूं, मेरी एज मैं आप भर सकता हूं, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, नथिंग। हर चीज़ आपके सामने एक एक करके मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल करियर सक्सेस, और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करिए और चैट ऑप्शन में जाके यस लिख के मुझे बताएं, सो दैट हम स्टार्ट कर पाए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप कह सकते हैं कि लैंडमार्क डिसीजन लिए गए हैं, जिसमें आप सभी के लिए, जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले हैं स्टूडेंट्स, सबके लिए एक आशा की किरण है। जितने भी मेरे साथ सभी साथी जुड़े हैं, एक एक चीज इस वीडियो की ध्यान से सुनिएगा। आपका लाइफ चेंज होने वाली है इस रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेने से, और पूरी मेहनत करने के लिए आज ठान लीजिए। एक चीज याद रखिएगा, पूरी लाइफ में आने वाले 6-7 महीने आपकी पूरी लाइफ बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, करियर सक्सेस आपके साथ है। चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले नया फ्रेश बैच नंबर 2 जेकेपीएसआई 5 जुलाई मंडे से आप सभी के लिए बैच की एडमिशन शुरू होगी। आज शाम से, आज रात को 9 बजे से लेके 5 जुलाई तक इसकी एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। गाइस आप सभी ध्यान रखें, जो भी बच्चा पहले बैच में ज्वाइन नहीं कर पाया, आप सभी के लिए दोबारा एक और मैं मौका लेके आया हूं। इस नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए 9419145317। जेकेपीएसआई फ्रेश बैच सभी ज्वाइन करें। अगर आप सुबह पढ़ना चाहते हैं सुबह 8 बजे, रात को पढ़ना चाहते हैं रात को 8 बजे, तो स्पेशल बैच रात का 8 बजे का आपके लिए मैं लेके आया हूं। फ्रेश बैच, जो सुबह काम करते हैं, जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, नहीं कर सकते, रात का बैच ज्वाइन करिए। जो सुबह पढ़ना चाहता है, सुबह फिजिकल के साथ तैयारी करना चाहता है, सुबह 8 बजे, आप कोई बहाना नहीं चलेगा। सभी बढ़िया तरीके से तैयारी शुरू करिए और इस एग्जाम को क्वालिफाई करिए। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, यह है आपकी मोटिवेशन। Career Success, the only institute in entire J&K having the highest number of selection in the past 8 years. तो यहां पे आपकी फोटो आनी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इसी के साथ आप सभी के लिए अगली जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि आज क्या क्या बातें, क्या क्या चीज़ें हमारी रिक्रूटमेंट में नोटिफिकेशन के द्वारा आई है, हर एक चीज़ अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप में से कोई भी बच्चा वीडियो को शुरू में ना छोड़िए, क्योंकि फिर आप बाद में कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर एज क्या होगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा। हर चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आज ही शाम को, अभी 1-2 घंटा पहले, आप सभी के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। अगर आप लोग खुद देखना चाहते हैं ये किस नोटिफिकेशन कहाँ पे है, ये आपका होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे होस्टेड है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर चाहते हैं डायरेक्ट लिंक चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा नोटिफिकेशन खुद पढ़िए। राइट, जो चीज़ करनी है अब आपको खुद करनी है। ये आज न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए गए हैं, स्पेशली कुछ नॉन गजेटेड वैकेंसीज के लिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज की गई हैं, लेकिन मैं जो भी आपसे डिस्कस करने वाला हूं, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन, सर इस बार जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर कौन लेगा? जेके पुलिस अपने द्वारा करवाएगी, कोई और एजेंसी होगी? तो इसका आंसर आपका क्या है? जेकेएसएसबी, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, पिछले कितने सालों से आपके लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है और आजकल काफ़ी फास्ट ट्रैक हो चुकी है। बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन जो आपका आंसर आपको मैं दे रहा हूं, ये ऑफिशियली वो ये है, जेकेएसएसबी आपका एग्जाम कंडक्ट करेगा जो अभी सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट आ रही है। दूसरी चीज, अगला क्वेश्चन जो आप सभी का, सर इस बार एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सभी चीजें एक एक चीज, सिलेबस क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो सिलेबस है। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। एक चीज याद रखिएगा, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज
कितनी देर में तैयारी करें? तो एक चीज याद रखना, जब फाइनल सिलेक्शंस हो जाएंगी 1 अप्रैल, हर साल की 1 अप्रैल, जो कि आपके सामने लिखा गया है, नॉर्मली पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में ये चीज़ें बैच जो आपका सिलेक्ट होता है उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। तो इसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी वो कम से कम 1 महीना पहले हो जानी चाहिए उस साल। 1 अप्रैल से मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपकी फाइनल सिलेक्शंस हो जानी है, और मतलब पेपर इससे थोड़ी देर पहले हो जाएगा। इस वजह से ये जानना और ज़रूरी हो जाता है इस बार क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। आपके मन में सारे क्वेश्चन जो हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर आपकी इस वीडियो में है। इसके बाद एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कोई क्वेरी रह जाए, सर ये क्या होगा, वो क्या होगा। नथिंग, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सब आप भूल जाओ 3-4 महीने के लिए। देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है जो एप्लीकेशंस आएंगी, जो फॉर्म भरे जाएंगे, वो किसके द्वारा भरे जाएंगे? JKSSB इनवाइट करेगा, नोटिफिकेशन निकालेगा, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपके फॉर्म लगना शुरू होंगे, मैं शुरू से स्टार्टिंग से बता रहा हूं फॉर्म लगने से लेकर एंड तक क्या होगा, ताकि आपको कोई क्वेश्चन ना रहे। सभी फॉर्म जैसे आप एलिजिबल हैं, अगर अप्लाई कर सकते हैं आप करेंगे। उसके बाद जो जो उसमें स्क्रूटनाइज करके जो भी एलिजिबल होंगे उन सभी का रिटन टेस्ट करवाया जाएगा। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर, आप सभी का पेपर जो है वो पहले होने वाला है। पिछली बार फिजिकल पहले हुआ था, इस बार रिटन टेस्ट पहले होगा, मतलब कंपटीशन डबल, सीधा सीधा कंपटीशन डबल। कैसे? पिछली बार 66,000 लोगों ने फिजिकल में अपीयर किया था और सिर्फ 16,000 के आसपास ही क्वालिफाई हुए थे। इस बार मतलब कहने का 16,000 जो क्वालिफाई हुए उसमें से 15,000 ने पेपर दिया था। इस बार अगर 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 1 लाख का 1 लाख पेपर देगा, वहीं से कंपटीशन आपका हाई हो जाने वाला है। इस बार पिछले वाले से डबल तैयारी आपको चाहिए, क्योंकि सिलेबस भी चेंज है। देखिए ये चीज क्लियर होगी आप सभी को। उसके बाद पेपर आपका पहले होगा। अब सर सिलेबस क्या होगा? आपको अगर परसों की वीडियो याद हो, करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे स्पेशली हमने आपको बताया था एक्सपेक्टेड चेंजेस क्या रहेंगे। मैंने आपको स्पेशली बोला था इस बार इंग्लिश ऐड हो सकती है, और आप यहां पे देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश नया कंपोनेंट, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एंड यूसेज ऑफ IT, कंप्यूटर्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एलिमेंट्री मैथ जो कि हमारे न्यू बैच में स्टार्ट किया जा चुका है, और जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस तो ऑलरेडी पिछली बार भी था, इसमें कोई नया नहीं है। प्लस एनालिटिकल एबिलिटी, इसके अंदर अगर आप देखो पूरी रीजनिंग ही आ जाती है। तो इस बार 3 की जगह सब्जेक्ट हो गए 5, और इंग्लिश और कंप्यूटर ऐड होने की वजह से ये इजी सब्जेक्ट माने जाते हैं। लेकिन कोई बैकग्राउंड अगर नहीं है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, इससे कट ऑफ पे भी अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर और इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चे JKSSB के एग्जाम्स काफ़ी ज़्यादा देते रहते हैं। इसका मतलब आपके लिए सीधा सीधा उनके साथ भी कंपटीशन है जो इस तरह के एग्जाम ऑलरेडी अपीयर कर रहे हैं। चलिए गाइस आगे, अगला जो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन, सर फिजिकल कैसे होगा? ऐसा क्या हो गया कि पेपर पहले होगा? आप एक चीज नोटिस करो, पिछली बार अगर देखा जाए कोविड सिचुएशन की भी अगर हम बात करें, क्योंकि दैट मस्ट बी वन ऑफ द फैक्टर टू चेंज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। क्योंकि अगर मान लो 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उनका फिजिकल लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको चढ़ने का जरूरत पड़ती। इस बार आप देखो ये चीजें इसमें क्लियर होने वाली हैं कि जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उसमें से फिजिकल कौन देगा, इस चीज का ध्यान रखिए। देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपीयरिंग इन फिजिकल टेस्ट shall be 6 times the number of vacancies to be filled in each category। मतलब मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक जनरल बात करता हूं। 800 वैकेंसीज अगर है तो इसका 6 गुना कितना होगा? 4800। मतलब जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है, अब उसमें वो 1 लाख लोग नहीं जाएंगे जो फॉर्म भरेंगे, अदरवाइज वो 1 लाख पहले फिजिकल देते फिर रिटर्न होता। ये उल्टा हो गया। अब आपके मैक्सिमम जो सभी स्टूडेंट जो फॉर्म भरेंगे उनका पहले रिटर्न होगा, उसमें से क्वालिफाई जो होंगे
6 गुना जितनी वैकेंसीज है, मैं कैटेगरी की बात नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। अगर 800 वैकेंसी है तो 4800 लोग उसके लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उसमें से फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर इस बार क्राइटेरिया क्या रहा? लीजिए भाई, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके लिए आज लाए हैं, क्योंकि कल मैंने बोला था ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही दुनिया का कोई बंदा नहीं था जो आपको क्लियर कर पाता एक्सेप्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आज आ गया है, हर एक चीज आपके सामने। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए ही हर चीज रिजॉल्व करके आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं। इसके बाद लास्ट में मैं आपको पॉइंट वाइज भी बताऊंगा ताकि आपको याद रहे और इस वीडियो के बाद कुछ पूछने की जरूरत ना पड़े। देखिए, मेल कैंडिडेट्स, हमारे जो यंग बॉयज हैं साथियों, फिजिकल टेस्ट हाइट 5'6" कम से कम, ये आपकी पहले भी यही थी। चेस्ट गर्थ 32 अनएक्सपेंडेड, 33.5 एक्सपेंडेड। उसके बाद फीमेल्स के लिए हाइट जो है 5'2", ये मिनिमम है। उसके बाद ये आप गोरखा कम्युनिटी के रिलेटेड जो है उनकी रिलैक्सेशन है 2 के लिए, ये आप चेक कर सकते हो। ओके, डन। नेक्स्ट, अगला, द कैंडिडेट हु मीट द अबव फिजिकल स्टैंडर्ड विल बी रिक्वायर्ड टू गो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट विच शैल कंसिस्ट ऑफ। आप अगर फिजिकल टेस्ट में एलिजिबल हुए, आप लोगों को वहां पे जो आपका एंड्योरेंस टेस्ट है, अगर आप हाइट वगैरह आपका सब बराबर है, उसके बाद आपका क्या आगे टेस्ट होगा वो देखिए। लॉन्ग रेस 1600 मीटर 6.5 मिनट, 6 मिनट 30 सेकेंड्स में यू हैव टू कंप्लीट। पुशअप ये भी सेम रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं है कि एक बार नीचे फिर ऊपर, ये एक है। ये तो आप आज भी अगर आप करो, मैं भी अगर करूं तो 10-15 तो मैं निकाल ही लूँगा, राइट। आप तो फिर फिट हो, आप लोग यंग हो, आप सभी अभी जस्ट अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं। आपकी जो एज होगी 28 के नियर बाय पीछे ही होगी, 22, 23, 24 जिस भी एज लिमिट में आप आते हैं। आप अगर नॉर्मली आज भी शुरू करें 10 तो आप ऐसे निकाल लोगे, ज़्यादा ही निकालोगे, कहीं 100 भी निकाल लेते हैं। इधर 100 नहीं निकालें तो 20 ही चाहिए, ठीक है। आगे, फीमेल कैंडिडेट्स 1000 मीटर्स 6.5 मिनट में। तो आप देखिए काफ़ी सारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं। मैं गारंटी देता हूं, मैं अगर इस वीडियो में भी बोलूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जो भी गर्ल्स वीडियो देख रही हैं, कि अगर नॉर्मली देखा जाए, अगर मैं आपको कोई बोलेगा ना जेकेबी ऐसा ही बनना है, आप बोलोगे नहीं मेरे से फिजिकल कहाँ होगा। डियर, आप बिल्कुल कर सकते हो। ये लाइव एग्जाम्पल्स हैं हमारे स्टूडेंट जिन्होंने किया भी है और क्वालिफाई भी किया है, राइट। आगे, शॉर्ट पुट एज यूजुअल 4 किलो का 4 kg 14.5 फीट 3 अटेम्प्ट्स में। नेक्स्ट, सबसे खतरनाक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है वो है अब खासकर सिलेबस। देखो यहाँ पे ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका कोई नंबर नहीं मिलना आपको, जस्ट क्वालिफाई करना, दैट्स इट। उसके बाद सभी मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा JKSSB द्वारा इन सभी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और बहुत ही अच्छी बात है, ये सबसे बेस्ट चीज़ है आप सभी यूथ के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होना सबसे लाजमी है और आजकल हर डिपार्टमेंट इसका ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी बात है आप सबके लिए, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे, राइट। अब जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, उनका मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाएगा टू असेस देयर फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस। और वो कौन कंडक्ट करेगा? वो SSB बिफोर फॉरवर्डिंग द सिलेक्शन लिस्ट, एक बोर्ड बनाया जाएगा, वो कंडक्ट करेगा लिस्ट फॉरवर्ड करने से पहले। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? क्या मैं फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूँ मैं भर सकता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ भर सकता हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ देखिए, जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरना है, ही होल्ड ए बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वो है जो UGC की वेबसाइट पे सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, वहाँ चेक कर लेना, जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन की है उसमें आपका नाम होना चाहिए, फिर कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आगे, ही इज़ ए डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गाइज, इसकी मैं आपसे स्पेशल बात करना चाहूँगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले हफ्ते से जब से अप्रूव हुई हैं वैकेंसीज, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़,
साउथ से, पंजाब से, दिल्ली से कितने सारे कॉल्स हमें आ रहे हैं, सर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है, जो भी डोमिसाइल के अंडर आता है वही इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा लेगा। और आप सभी ने, आई होप आपने बनाए भी होंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद एज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एज है, राइट। ही हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स बट हैज़ नॉट क्रॉस द एज ऑफ 28 साल। इसका मतलब जो पिछली बार एज था, इस बार भी वही एज है। इसका मतलब देयर इज नो रिलैक्सेशन। और एक चीज़ मैं आपको स्पेशली बता दूं, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें आप 40 साल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब बैंक की अगर हम बात करें, 28 साल है, क्लर्क की तो 28 ही है, आज तक 29 नहीं हुई। पीओ की अगर 30 है तो 30 ही रही है, अलग से चेंज नहीं हुई कभी भी। इस वजह से वो पोस्ट पे डिपेंड करता है। देखो आप 28 साल के अंदर ही कितना कंपटीशन होगा, अगर ये 2-3 साल और बढ़ा दी जाए तो कहाँ पहुंच जाए। इसलिए इसको ध्यान से समझना है। 28 साल एज कब काउंट की जाएगी? 1 जनवरी ऑफ द ईयर इन विच नोटिफिकेशन इन्वाइटेड फॉर द एप्लीकेशन इज इश्यूड बाय JKSSB। मतलब इसका मतलब क्या है, JKSSB जिस साल, जैसे 2021 में अगर फॉर्म निकालता है JKP का, इस साल की जो 1 जनवरी थी, अगर आप तब तक 28 साल के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ध्यान से इसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। 28 ईयर्स ऑन 1 जनवरी ऑफ ईयर इन विच नोटिफिकेशन इनवाइटिंग एप्लीकेशन इज इश्यूड बाय जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जिन भी कैंडिडेट्स का अभी रिजल्ट नहीं निकला, ये खासकर जो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में लोग हैं, आप ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो में। अभी तक नोटिफिकेशन, डेट्स, एग्जाम डेट, फॉर्म भरने की डेट नहीं आई है। ये जस्ट गाइडलाइंस हैं इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन की, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और फिर भी आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसमें फॉलो करते हो, उस केस में आप फॉर्म भर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। आप में से जो भी इन सर्विस पुलिस पर्सनल है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि सर हमारे लिए कुछ होगा इस बार, तो आपका 30 इयर्स एज लिमिट रखा गया है। बाकी एक्स सर्विसमैन का जो भी है ये आप चेक कर सकते हैं, जो भी इसके लिए एलिजिबल होगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। सिलेबस कहाँ गया? सिलेबस तो हमने छोड़ ही दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने कैसे मिस कर दी? जस्ट ए सेकेंड। सिलेबस एक बार मैं आपका दोबारा रिफ्रेश करवा दूं। मैथ्स, एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक ऑफ इंग्लिश, IT कंप्यूटर के बारे में आपको इस बार क्वेश्चन आने वाले हैं। ये मेजर चेंज है इस बार देखने को जो मिला है। और GA GK तो ऑलरेडी आपका है ही है। तो साथियों, कमर कस लो। 4 महीने लाइट बंद है, गर्मी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बारिश आ रही है, लाइट बंद है, बिजली का तार टूट गया, हमसे सुबह उठा नहीं जाता, हम पढ़ाई छोड़ चुके हैं, हमसे रात को 12 बजे के बाद नहीं पढ़ा जाता, ये सब बकवास है। जिसने JK पुलिस सब इंस्पेक्टर में बनने का सपना देखा है, ये मौका आपके सामने है। लाखों लोग इसके लिए फॉर्म भरेंगे, हजारों लाखों लोग फॉर्म भरेंगे इसके लिए। कौन सिलेक्ट होगा? कौन सिलेक्ट होगा? जो आज से तैयारी शुरू करेगा रिटन टेस्ट की, फिजिकल टेस्ट की। एक सेकंड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं एक और चीज बता दूं, करियर सक्सेस की तरफ से जो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं वो की जाएंगी ओवर द पीरियड ऑफ रिक्रूटमेंट। आप पढ़ने वाले बनो, आप जरूर सिलेक्शन निकालेंगे। करियर सक्सेस की तरफ से फ्रेश स्टडी मटेरियल इस रिक्रूटमेंट के हिसाब से बनाया जा रहा है और बड़ी जल्दी हफ्ते के अंदर अंदर आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। नया बैच 5 जुलाई सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे नाइट बैच मैं लेके आया हूं। आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट सुबह नहीं पढ़ सकता, नौकरी करता है, कोई टेंशन नहीं, रात का बैच ज्वाइन करिए। नंबर आपके सामने है 9419145317 और आज से ही तैयारी शुरू करें। पेपर कब होगा? ये अगला जो क्वेश्चन है आपका। 3 महीने लेके चलिए, अक्टूबर तक एक्सपेक्ट करिए, कोई टेंशन नहीं है, तैयारी करना शुरू करिए। दैट्स इट। करियर सक्सेस आपके साथ है। मैं वही शुरू में जो मैंने लाइन बोली थी, आज से अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। बीइंग द हाईएस्ट सिलेक्शंस प्रोवाइडर इन J&K फॉर द लास्ट 8 years,
तो इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। करियर सक्सेस आपके साथ है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।